सिस्टम मेमोरी या रैम, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको अपने सिस्टम में कितनी मेमोरी या कितनी रैम लगानी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूं कि 2022-23 में आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में कितने जीबी रैम होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी फाइल्स भी इंक्रीज हो गई हैं और हमारा जो कैश साइज है, चाहे अगर हम बेसिक ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, अगर हम यूट्यूब वीडियोज भी देख रहे हैं, तो हमको मिनिमम 8 जीबी रैम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल करते हैं और अगर आप एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 जीबी रैम की है विंडोज 11 के लिए। और अगर आप विंडोज 7 या विंडोज 8 यूज कर रहे हैं अभी भी, तो आप 4 जीबी रैम से काम चला सकते हैं। लेकिन वहां पे आप गूगल क्रोम भी यूज करेंगे तो भी उसमें आपको लैग देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको अपने सिस्टम में गेमिंग करनी है या फिर बेसिक 1080p एडिटिंग करनी है, तो मिनिमम आपको अपने सिस्टम में 16 जीबी रैम चाहिए। क्योंकि अगर आप वीडियो एडिटिंग भी करते हैं और अगर आप ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, तो आपके जो टैब्स हैं या फिर मल्टीटास्किंग करते टाइम आपकी जो टैब है वो रैम में ओपन होती है। और जितनी ज़्यादा आप टैब ओपन करेंगे अपने गूगल क्रोम में, या फिर जितनी ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग करेंगे, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस ओपन करेंगे, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी आपको आपकी मेमोरी की। तो इस वजह से जो रिकमेंडेड यूसेज है, अगर आप विंडोज़ की वेबसाइट पे जाकर के भी चेक करेंगे या फिर किसी भी गेम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं मॉडर्न डे गेम्स की, AAA टाइटल्स की, वो 16 जीबी है। और जो मोस्ट ऑफ द बेसिक यूजर्स हैं, जिन्हें एक हॉबी की तरह कंप्यूटर यूज करना है, गेम खेलने के लिए कंप्यूटर यूज करना है, बेसिक गेमिंग के लिए कंप्यूटर यूज करना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हायर मेमोरीज या फिर हायर एंड पीसी की जरूरत होगी। लेकिन 16 जीबी पे भी आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को यूज कर सकते हैं बिना बॉटल नेक हुए। क्योंकि अगर आप एक अच्छा ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, अच्छा सीपीयू यूज कर रहे हैं, लेकिन आप उसे इनफ रैम नहीं दे रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर डेफिनेटली बॉटल नेक होगा और आपको आपके सीपीयू से, आपके जीपीयू से उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप 16 जीबी से 32 जीबी की तरफ जाते हैं और आपका कोई वर्कलोड हैवी नहीं है, आप बेसिक वही 1080p गेमिंग कर रहे हैं या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं जो कि 1080p तक है, 4K तक नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा बूस्टअप अपने फ्रेम रेट्स में या फिर अपनी परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा। क्योंकि रैम वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है जहाँ पे आपकी रैम की मेमोरी कम हो रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एप्लीकेशन रन की जिसको 8 जीबी रैम की जरूरत है और आपके सिस्टम में 16 जीबी रैम है, तो आपके सिस्टम में अभी भी 8 जीबी रैम फ्री है। चाहे आप उसमें 32 जीबी लगा लें, चाहे आप 64 जीबी लगा लें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 जीबी रैम की है, तो उससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी तरह से अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग करते हैं, आपको 1440p गेमिंग करनी है, 4K गेमिंग करनी है, या फिर आपको कोई हैवी टाइटल्स खेलने हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, तो आपको 32 जीबी रैम की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं बात करूं कि आपकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो 32 जीबी से कब ऊपर जाती है, यानी कि 32 जीबी, 64 जीबी या फिर 128 जीबी और कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा, तो वो है बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जहां पे आपको लंबी लंबी सिमुलेशंस रन करनी होती हैं, आप 3D मॉडल्स डिजाइन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट डिजाइनिंग कर रहे हैं, या फिर आप स्मोक, ब्लास्ट, फ्लूइड सिमुलेशंस कर रहे हैं, जो कि कैश ड्रिवन प्रोसेसेस होती हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा रैम की जरूरत होती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने सिस्टम में कितनी रैम लगानी चाहिए, चाहे आप एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर आप एक अपना डेली यूज के लिए सिस्टम बिल्ड कर रहे हो। तो अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।